यूपीएसआई के लिए आप सभी की धड़कनें तो बढ़ी चुकी होंगी, है ना? एग्ज़ाम तो नज़दीक है, तो कुछ बातें आपसे कर लेते हैं, बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, आपके लिए कुछ बेहतर ही देके जाएँगे, ठीक? तो अगर यूपीएसआई की हम लोग बात कर लें, तो आपको ठीक से पता होगा कि 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है और कुल 160 प्रश्नों की ये श्रृंखला होगी आपकी, जिसमें आपका जीएस का पोर्शन होगा, हिंदी का होगा और मैथमेटिकल होगा और आपका रीज़निंग का होगा, ठीक है? ये सेगमेंट होंगे आपके 4 सेगमेंट हैं, जहाँ से आपको हर सेगमेंट से 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। ये 40-40 का जो पैटर्न आपका रहेगा, ये कुल मिलाकर के आपके 160 प्रश्न हो जाएँगे और ये टोटल 400 मार्क्स के होंगे, यानी 400 नंबर के आपके टोटल होने वाले हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग अभी तक के जो उस पैटर्न पे देखी जाए तो नहीं है, तो विशेष ध्यान रखना है आपको। एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप जो क्वेश्चन जो टैकल करने का जो तरीका होता है, वो टैकल करने का तरीका आपको मेरे अनुसार अगर आपको लगता है कि थोड़ा आपको जो ठीक लगे, तो कोशिश करिएगा कि एक यही तरीका आपको थोड़ा-सा बेटर होगा। क्योंकि आपको पता है कि 2 घंटे का ही समय है आपके पास, है ना? और 2 घंटे का समय तो इसका मतलब एक सेगमेंट के लिए आपके पास कितना समय बचता है? तो आपके पास लगभग 30 मिनट का जो समय आपके पास होता है और आपको ठीक से पता होगा कि 40 क्वेश्चन मैथ के या रीज़निंग के करना 30 मिनट में आसान नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे कि आपको ये समय निकालना कहाँ से होगा। तो सबसे पहले आप सेगमेंट जो ओपन करेंगे, वो सेगमेंट आपको जीएस का ओपन करना है। यहाँ से आपको अगर 10 मिनट भी आप बचा कर के ले जाते हैं, तब भी आपको यहाँ मैथ में और रीज़निंग में आपको ये फ़ायदेमंद साबित होगा। दूसरा जो सेगमेंट है आपका वो हिंदी का, यहाँ से भी अगर आप 10 से 12 मिनट अगर आप बचा के ले जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपने लगभग 20 से 25 मिनट जो आपने बचा लिए हैं, ये आपके फ़ायदे के लिए ही होंगे, जो कि आपके मैथ और रीज़निंग के लिए काम आ सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है ये, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले मैथमेटिकल को ही टारगेट कर लेते हैं, जिससे उनका समय यहाँ से ज़्यादा हो जाता है और सेगमेंट पूरा ना होने की वजह से आप बाहर हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है? अब आइए, जो बेसिक चीज़ हम आपसे यहाँ बात करने वाले हैं, क्योंकि समय आपके पास वाक़ई में बहुत ज़्यादा है नहीं, 3 से 4 दिन का ही आपके पास समय बचा हुआ है और जिनका एग्ज़ाम जो 14 को है, इनका एग्ज़ाम 15 को है, तो अप्रॉक्स आपके कल और परसों में ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएँगे, ठीक है? तो चलिए समझ लेते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको भी थोड़ा-सा यही फ़ोकस करना होगा, ध्यान रखना होगा आपको इस सब चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप जब हिंदी की बात करेंगे, क्योंकि आप 3 से 4 दिन में बहुत ज़्यादा कुछ अब नहीं कर सकते, जो आपने किया है वो बेहतर किया होगा और मेरी शुभकामनाएँ आप सभी के साथ, आप सभी को अपने मुकाम हासिल हो, ठीक है? लेकिन फिर भी एक छोटी-सी चीज़ मैं आपसे यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आप ये एट अ टाइम 1-2 दिन में आप ईज़िली कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपसे यहाँ बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने जो टॉपिक हैं, जो हिंदी के हम बात अब अभी पहले हिंदी की बात करेंगे, फिर उसके बाद अ, मैथ की बात करेंगे, जीएस की बात करेंगे और फाइनली रीज़निंग की बात कर लेंगे, ठीक है? वो आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाएँगी, उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो सबसे पहले अगर हम हिंदी की ही बात करें, तो हिंदी में जो टॉपिक जो पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे संधि है, समास है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द हैं, मुहावरे लोकोक्ति हैं इनको बोलते हैं आप, और जो अशुद्ध और शुद्ध करना जो वाक्य होता है उसके बारे में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और वाक्यांश के लिए एक शब्द तत्सम पूछा जाता है, अलंकार रस जैसे टॉपिक आपके काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से हर साल आपको हिंदी के जो प्रश्न हैं वो देखे जा सकते हैं। अब आपके पास इतनी लंबी लिस्ट है, तो ये आपके लिए आसान तो नहीं होगा। अगर आपने अब तक पढ़ाई की है, तो बहुत अच्छी बात है, आप बस उसी का रिवीजन करिएगा। रिवीजन आपके लिए मोस्ट सही होगा, उसके अलावा आप कुछ मत करिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, आपके पास समय नहीं, आप ज़्यादा समय नहीं दे पाए हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा-सा बात कर रहे हैं। तो पिछले 10 साल के प्रश्नों को उठा लीजिएगा और उन्हीं को अच्छे से 1 बार या 2 बार हो सके तो देख कर के जाइएगा। आप अगर 10 प्रश्न करने की हिम्मत रखते हैं, तो आप यकीन मानिए कि इन क्वेश्चनों को करने के बाद आप ये 10 से बढ़कर आपके 20 हो जाएँगे और ये प्लस ही हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये इसलिए कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि अब 1-2 दिन में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो आप ये चीज़ें करके जा सकते हैं, ठीक है? वहीं अगर हम लोग बात करें जीएस सेगमेंट की, तो इस जीएस सेगमेंट अगर आप देखें, तो सामान्य ज्ञान की जब बात की जाती है, तो इसमें कानून और संविधान से प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं और ख़ास करके आपको पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस करना होगा। याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? तो भारतीय संविधान, और हाँ, जब अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, तो दूसरा सेगमेंट जो आजकल ज़्यादा चर्चा में है या ज़्यादा पूछने वाला जो सेगमेंट है, अगर जीएस का पार्ट करें, तो हम सबसे ज़्यादा जो करंट
अफेयर की अगर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब ये सामान्य ज्ञान की जो बात करें तो भारतीय संविधान में अगर आप देखें तो इसके लिए जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण, वो संविधान की प्रस्तावना से, जो कि मैंने आपको यहाँ पे इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से आपको प्रश्न पूछने को मिलते हैं, संसद से आपसे प्रश्न पूछने को मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न देखने को मिलते हैं और हाई कोर्ट से। यहाँ ये पैटर्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जीएस के पैटर्न में अगर आप देखें तो आपको प्रश्न यहाँ से ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी रहा पुलिस से संबंधित अगर कानून की अगर बात करें तो उसमें आपको आईपीसी देखने को मिल जाएगी, सीआरपीसी, जो कि आप बीएनएस और बीएनएसएस आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी में आप देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट भी आपसे पूछा जाता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। यहाँ से ज़्यादा 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। और जो मैं आपसे सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो प्रश्न आपको ज़्यादातर पूछे जाएंगे उनके बारे में अगर आप देखें तो आईपीसी 302, आईपीसी 376 बलात्कार की जो धोखाधड़ी, आईपीसी 420, आईपीसी 307, ये अब तक के जो टॉपिक थे यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे यार, ठीक है। पूछा भले 2 से 3 प्रश्न ही गया, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाया करते थे, ठीक। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बाकी अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो जो सामान्य ज्ञान है, यहाँ से भारतीय इतिहास में जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाता है, भारतीय इतिहास पूछा जाता है, भारत का भूगोल भी पूछ लिया जाता है, 1-2 प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था भी यहाँ से पूछने को मिल जाती है। या तो बेसिक प्रश्न होंगे यहाँ से आपके, या तो करंट अफेयर बेस्ड होंगे, ठीक है। याद रखिएगा करंट अफेयर बेस्ड इन द सेंस आपसे अगर कोई बजट में जैसे किसी योजना की बात हो, ठीक, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश विशेष से भी आपको खास करके याद रखेंगे, करंट अफेयर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जो ऑल ओवर करंट अफेयर वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और कभी कभी यूपी स्पेशल से भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से डाल दिए जाते हैं, जैसे डांस होता है, जो नृत्य आप नृत्य कला बोलते हैं, स्थापत्य कला बोलते हैं, तो इस तरीके से 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे यूपी स्पेशल के माध्यम से, ठीक है। इसी तरीके से अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि गणित के बारे में अगर आप समझें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न यहाँ पे जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो जैसे प्रतिशत आपसे पूछा जाता है, लाभ हानि पूछा जा सकता है, औसत, अनुपात समानुपात, समय और दूरी, समय और कार्य, साधारण ब्याज, संख्या पद्धति, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ से देख के जाइएगा। और ये जो लेवल है ना, लगभग 10वीं कक्षा का लेवल होता है। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर 10 साल के पेपर आपको यहाँ से देखने को मिल जाए तो आप उनको एक बार लगा के जाइएगा। सेम तो नहीं पूछेगा, लेकिन उसके आधारित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसी सेगमेंट में थोड़ा सा और आगे बढ़े, रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात करें या रीजनिंग जो मेंटल की बात करें तो उसमें आप देखने को मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। तो जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपको देखने को मिल जाएगा, श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगी, और उसके जैसे कि समानता, दिशा और जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, पजल्स, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग में जो प्रैक्टिस है, थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करके जाइएगा, 2 दिन के अंदर कोशिश करिएगा। बाकी मैं आपसे एक फाइनल बात यही कहूँगा कि 10 साल के पेपर कुछ मत करिएगा ज़्यादा, जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करिएगा, ठीक। और अगर हो सके तो बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर, मैं टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ इसकी बात। मैं कह रहा हूँ कि जो पीवाईक्यू हैं आपके, यानी प्रीवियर ईयर क्वेश्चन जो है वो 10 साल के अगर आपके मिल जाते हैं आपको, तो वो थोड़ा सा देख के जाइएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना अधिक है। सेम नहीं, आधारित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 2 दिन 3 दिन आपको सिर्फ यही काम करना है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन कम से कम 3, 4, 5 जितना प्लस हो सके उतना रिवीजन, और उसके अलावा 10 साल के क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। धड़कनें बिल्कुल शांत रखिएगा। सभी को डर लगा होगा इस समय, जैसे आपको लग रहा है वैसा सबके साथ हो रहा है। सब कई बार पेपर देखकर भी लगता है कि बहुत कठिन आ गया है, कई बार पेपर देख के लगता है बहुत सरल आ गया है। आपको आ रहा है, आपके लिए सरल है, वो लगभग सबके लिए वही सेम पैटर्न होता है, सबको यही लगता है। डिसीजन जो भी लीजिएगा थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपके लिए टफ आ गया, बाकी सब कर रहे होंगे आसानी से, तो ऐसा नहीं होता है। वो सबके लिए थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर हो जाता है, सॉरी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सारी चीज़ों का। आपसे लगभग मैंने कोशिश की है, बात की है, तो आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि पॉलिटी से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अगर सब संभव रहा तो, चूँकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी और काफ़ी समय से मैं तबीयत मेरी ठीक नहीं चली थी, इस वजह से मैं आपको क्लासेस दे नहीं पाया। तो अगर अब थोड़ा-सा ठीक महसूस कर रहा हूँ, तो अगर हो सकता है तो मैं पॉलिटी की क्लासेस आपको कंप्लीट पॉलिटी आपकी क्लास में करा दूँगा। इससे आपका कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके हो जाएँगे, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अन्य क्लास में।
आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, टेंशन हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हाइपर होने में या टेंशन अधिक लेने में क्वेश्चन की गलतियाँ बढ़ जाती हैं, जो कि आपको नहीं करनी है, ठीक है? जितना गलतियाँ कम हो जाएँगी, सिलेक्शन के चांसेस उतने बढ़ जाएँगे। हमेशा मैं आपसे कहता रहता हूँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, धन्यवाद आप सभी को।